तीसरे चरण के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव हाथरस के सिकंदरा राव पहुंचे। सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण ने बीजेपी के माथे पर बल ला दिया है। प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और इस बार सपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नेताओं की बदलती भाषा ये बता रही है कि उनमें हार की बौखलाहट है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि साइकिल और हैंडपंप ने बीजेपी के दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार में खुद को ठगा महसूस कर रही है। इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन इस वादे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ छलावा करने का काम किया गया है। हकीकत यह है कि बीजेपी सरकार में किसान और नौजवान तकलीफ में हैं और इस बार के चुनाव को लोकतंत्र को बचाने का चुनाव बताते हुए अखिलेश यादव ने यह दावा कर दिया कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी की सरकार को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। बीजेपी का हर नेता झूठ बोलता है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का छोटा नेता हो वो छोटा झूठ बोलता है और जैसे जैसे नेताओं का कद बढ़ता जाता है वैसे वैसे नेताओं के झूठ भी बड़े होते जाते हैं। सपा कार्यकर्ता सम्मेलन को अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हाथरस की तस्वीरें, जहां पर तीसरे चरण का प्रचार अपने शबाब पर है, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। जनसभा को संबोधित करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको सुनाते हैं। हमारे किसान जानते होंगे कि डबल इंजन की सरकार ने उन्हें हर चीज में किल्लत दे दी, परेशानी पैदा की और इतना दुख और तकलीफ कभी किसान और गरीब को नहीं झेलनी पड़ी होगी जितनी इनकी डबल इंजन की सरकार में सामना करना पड़ रहा है। इनके नेता जहां जा रहे हैं वहां झूठ बोल रहे हैं। अगर उनका छोटा नेता है, अगर उनका कोई छोटा नेता है तो वो छोटा झूठ बोल रहा है, अगर थोड़ा बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। पहले चरण के चुनाव से ही उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते, ये बताओ पहले। हमारे अलीगढ़ के लोग जानते होंगे जिस चरण में चुनाव हुआ है उस चरण के लोगों ने और खासकर किसान और नौजवानों ने और जिस तरीके से व्यापारियों ने साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। और ये बात इसलिए मानिए कि जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बदल गई है। जिन जिन लोगों ने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि गुजरात के व्यापारी करीबन 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गए। ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का 22,000 करोड़ रुपया पैसा लेकर के भाग गए और ये पहली बार नहीं भागे हैं। बताओ, जब जब कोई भागा है बैंकों का पैसा लेकर के तो बताओ कहां का निकला है। हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को कि जिन्होंने संघर्ष कर करके सरकार को झुकाने का काम किया और सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। लेकिन 700 किसान शहीद हुए हैं, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। किसी की मदद नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, किसी की मदद नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के याद में किसान स्मारक के साथ साथ जिन किसानों के परिवारों की जान गई है, किसानों की जान गई है, उन परिवारों को 25 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा।